कानपुर के थाना ग्वालटोली में मौजूद हूँ और हाई प्रोफाइल जो केस एक्सीडेंट का हुआ ये वही लंबोर्गिनी गाड़ी आप इसको देख रहे हैं कि जिससे ये एक्सीडेंट हुआ और जिसके बाद से उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल भी गर्म हो गया है। ये लंबोर्गिनी कार जो बताया जा रहा है कि बहुत स्पीड से हाई स्पीड से चल रही थी और इसी कार से एक्सीडेंट हुआ जिसमें कई लोगों को चोट लगी। बाद में ये कहा गया कि ये कार कोई और चला रहा था, जो आरोपी जिसका नाम लिया जा रहा है कि वो नहीं था इस कार में, लेकिन कार की हालत आप देख सकते हैं जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कार कितनी स्पीड में थी। ये बहुत महंगी कार है, बताया जा रहा है कि करीब 14 करोड़ के आसपास की कार, और उसमें बताया जा रहा है कि जो गाड़ी है वो आरोपी जो तंबाकू व्यापारी का बेटा है वो चला रहा है और साथ में बाउंसर्स थे। लेकिन बाद में जब सीसीटीवी खंगाला गया तो उससे ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि गाड़ी शिवम ही चला रहा था, इसलिए उसका नाम एफआईआर में जोड़ दिया गया। ये कार की आप हालत देख रहे हैं कि कार किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ। आपको टूटे हुए शीशे नज़र आ रहे हैं, आपको कांच बिखरा हुआ है। और इस पूरे मामले में जब सियासत गर्म हुई उसके बाद फिर लखनऊ से आदेश जारी हुआ, इस पर नाराज़गी जाहिर की गई। उसके बाद इस मामले में जो मुख्य आरोपी था उस पर भी एफआईआर दर्ज की गई। यहाँ पर ठीक सामने आप देख रहे हैं कि जो पुलिस है वो यहाँ पर पूछताछ कर रही है। जो आरोपी है उनके अधिवक्ता यहाँ पर आए हुए हैं और साथ में उनके परिवार वालों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जो मुख्य आरोपी है वो अभी भी पुलिस के सामने नहीं आया, लेकिन आप कार की स्थिति आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके की कार है ये। और इस कार से इतना ज़बरदस्त तरीके से एक्सीडेंट हुआ जिसमें कई लोग, उसमें बताया गया कि लोगों को चोट लगी है। लेकिन ये मुद्दा तूल उस वक्त पकड़ा जब पुलिस पर आरोप लगा कि वो मुख्य आरोपी को बचाने का प्रयास कर रही है। हालांकि इस मामले में जो आरोपी थाना प्रभारी जिनके ऊपर आरोप था कि वो उन्होंने इस पूरे मामले में लापरवाही बरती या यूँ कहा जाए कि बचाने का प्रयास किया, उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। और ये देख रहे हैं आप, ये कार की स्थिति आपको दिखा रहे हैं। ये वो कार है, बहुत ही महंगी कार है और इस पर सवार होकर के जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ वो अपने आप में उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पूरे हाई प्रोफाइल मामले में जो अधिवक्ता है शिवम के, वो हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहना है आपका? देखिए, जो घटनाक्रम हुआ है परसों, उस घटनाक्रम पे जो गाड़ी का चालक था मोहन, उसने माननीय न्यायालय में कल एक प्रार्थना पत्र दिया था जिसमें कहा कि मैं न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पित करना चाहता हूं क्योंकि मेरे खिलाफ ग्वालटोली थाने में एक्सीडेंट का मुकदमा दर्ज हुआ है। उस प्रार्थना पत्र के साथ में उसने जिसकी तरफ से एफआईआर हुई है तौफीक, उसका भी एक प्रार्थना पत्र लगाया है जिसमें तौफीक ने कहा कि हमें आगे कोई कार्रवाई नहीं करनी है। एक्सीडेंट का मामला था और उसकी एप्लीकेशन पे आज सुनवाई थी। आज रिपोर्ट नहीं आने की वजह से कल की डेट फिक्स हो गई, कल फिर सुनवाई होगी कोर्ट में। सर, जिनके ऊपर आरोप है, जिनका नाम एफआईआर में अब जोड़ लिया गया है, वो कहाँ है अभी शिवम? उनके बारे में उनके घर वालों ने बताया कि दिल्ली में अपना इलाज करा रहे हैं, वो दिल्ली में हैं और दिल्ली में जिस हॉस्पिटल में उनके पिताजी ने आप लोगों को बाइट देते समय बताया है, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। तो जो शिवम के अधिवक्ता हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जिनके ऊपर आरोप है, यानी शिवम मिश्रा, जो कहा जा रहा है कि इस पूरे एक्सीडेंट में जो गाड़ी चला रहा था, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनको मेडिकल इशू है और गाड़ी कोई और चला रहा था। और इसी को लेकर के अब अदालत में ये पूरी कार्रवाई जारी। ये भी कहा जा रहा है कि जिसको चोट लगी थी उसने भी कह दिया कि उसको आगे इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करनी। लेकिन फिलहाल जिस गाड़ी से हादसा हुआ है वो आपके सामने है। कौन सही और कौन गलत, इसका फैसला तो निश्चित तौर पर कानून के जरिए ही होगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो ये है कि जो पुलिस है वो पूछताछ कर रही है जो आरोपी है शिवम मिश्रा, उनके परिवार वालों से, और साथ ही बाकी लोगों के जिनको चोट लगी उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। और सीसीटीवी के आधार पर इस मामले में पुलिस अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, कानपुर, न्यूज़ 24।